हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और अपने पिता को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, हमें स्वीकार करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें अपनी निज प्रिय संतान बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपनी दया, अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए हम आपको उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपकी दया हमारी ज़िंदगी में, आपकी कृपा कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा बहुतायत से हम रिसीव करते चले जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी खूबसूरत योजना के लिए, हमारे जीवन के लिए, आपके उद्देश्य के लिए, आपकी भली इच्छा के लिए जो हम सब के लिए है, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आज भी आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम आपकी कृपा में से रिसीव कर सकें। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, नामो नाम आप सबको आशीष दीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबके मन की आंखें आज खुल जाएं, हर एक व्यक्ति आपसे समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश के आत्मा को रिसीव करे परमेश्वर। और जो बातें आज आप इनके हृदय में खोलना चाहते हैं प्रभु, आप अपने अनुग्रह से उस कार्य को पूरा कर सकें। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता आपको, इनको, इनकी फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को, सबको आप आशीष दीजिए, सबको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, इनके हृदयों को ब्लेस कीजिए। जो भी चोट और घाव हैं इनके हृदयों में, वो सब यीशु के नाम से भर जाएं, हर घाव मिट जाए इनके हृदयों से। जो भी चोट है, जो भी कुछ भी दुष्ट का काम है, वो सब कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज परमेश्वर ये आपकी शांति में विश्राम करें, आपके पूरा हुए कार्य में विश्राम करें, आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी भी पूरा समय आप मदद और सहायता करेंगे। मैं जानती हूँ मेरी सहायता परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर से आती है, और आप मेरी भी मदद और सहायता करेंगे। और जो भी व्यक्ति यहाँ आया है, जिस भी ज़रूरत के साथ आया है, आप बहुतायत के परमेश्वर हैं, और आज आप इन्हें बहुतायत से ब्लेस करके यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयों कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लइयों कलदा। केड़े शब्दा ना करा शुक्र अदा, केड़े शब्दा ना करा शुक्र अदा। सारे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा,
करने का कोई कारण नहीं रहता। जब खुद यीशु आपके साथ हैं, आपके अंदर हैं, आपके लिए हैं, आपकी ओर हैं, आपकी तरफ हैं, आपके द्वारा हर समय काम कर रहे हैं। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज अपने प्रिय दी। हाँ यीशु, आपने अपने स्वरदूत दिए हैं हमें। हम जहाँ भी जाते हैं आपके स्वरदूत हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारी रक्षा और रखवाली करते हैं। हर व्यक्ति की आंखें खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि वो सच को देख सके, सच में आराम कर सके। मैं क्यों डरा? क्योंकि मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल नाल है। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम आज सच को जानते हैं, आपने हमारी आंखें खोली हैं, इसीलिए हम ये जानते हैं आप हमारे दिल में रहते हैं, हम आप में रहते हैं और आप हमारे अंदर रहते हैं। आपका जीवन हमारे अंदर है, आपका मन हमारे अंदर है, आपकी सोचें हमारे अंदर है। आपने अपने आप को पूरी तरह हमारे भीतर उड़ेल दिया है। आज हम भर दिए गए हैं मसीह से, आज हम भरे हुए अंदर से। हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे बोलों में, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, आने जाने में, हर बात में यीशु आप दिखाई देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू
जय यीशु, जय यीशु। आमेन। हम प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके अनुग्रह की स्तुति करते हैं, आपके अनुग्रह की महिमा गाते हैं। यीशु, जो कुछ आपने क्रूस पर पूरा कर दिया उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु, हमें स्वर्ग की ओर देखना सिखाया आपने, हमें सच्चाई को हम पर प्रकट किया आपने, सच के प्रति हमारी आंखें खोली यीशु आपने। हम आपको सारी महिमा देते हैं हमारे यीशु, सारा आदर सारा सम्मान प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप योग्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं। आपने हमें स्वर्ग के साथ एक कर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आमेन। हम जहाँ भी जाते हैं यीशु, हम आपकी महिमा का घर हैं। हम जहाँ भी जाएं प्रभु, हमारे जीवन से आप दिखाई दें, आपकी आराधना हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में सिर्फ तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी
हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। आमीन। यीशु के कारण अब पिता की दया कभी कम नहीं होगी। यीशु के कारण पिता का सारा प्रेम अब हमारे दिल में है। यीशु के कारण हम स्वीकार किए गए हैं, हम माफ़ किए गए हैं, हर शर्मिंदगी से छुड़ा लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। हर दोष और गलानी को धोकर साफ कर दिया है यीशु के कारण। हम आपको पिता धन्यवाद देते हैं। यीशु के कारण आज हम आशीषित हैं। हमारा घराना, हमारा वंश आशीषित है, हमारी पीढ़ियां भी आशीषित हैं यीशु के कारण। हम बचा लिए गए हैं। हमारा, आपने कहा, धर्मी का वंश भी बचा लिया जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते, ये सब यीशु के कारण है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कम न होगी, तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कभी कम न होगी। करुणा का सागर तू पिता, बाहें फैलाए तू खड़ा रहा। करुणा का सागर तू पिता, बाहें पसारे तू खड़ा रहा। मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी, प्रेमी पिता है तू मेरा सदा। तेरी दया कभी कम ना होगी। हम सेलिब्रेट करते हैं, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा। करुणा का सागर तू पिता, कहिए, बाहें पसारे तू खड़ा रहा। मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी, प्रेमी पिता है तू मेरा सदा। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, 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 तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। आमीन। हम उत्सव मनाते हैं इस सच्चाई का कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की करुणा कभी नहीं हटेगी हमारे जीवन से। उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। क्योंकि वो हमेशा आपके लिए और मेरे लिए बाहें पसारे खड़े हैं हर समय। वो कभी नाराज नहीं होते, कभी बदलते नहीं हैं, कभी गुस्सा नहीं होते वो हमसे।
केवल परमेश्वर का प्यार सिद्ध प्यार है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मेरा प्यार सिद्ध प्यार है, क्योंकि केवल परमेश्वर का प्यार सिद्ध प्यार है। और वो प्यार हर समय हमारे लिए हमारी राह देखता है कि हम कब उनकी तरफ देखें, कब उन पर विश्वास करें, उनके प्यार में आराम करें, क्योंकि वो प्यार हमें भरपूर करना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है हमेशा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया कभी कम नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं पिता। आपने कहा आपकी करुणा हर सुबह नई हो जाती है। मेरी करुणा, आपने कहा, हर सुबह नई हो जाती है। हर सुबह आपकी करुणा, जब हम सो के उठते हैं, हमारे लिए वो नई हो जाती है। बीता कल बन जाता है। हम नई करुणा में प्रवेश करते हैं और आपकी करुणा सदा हमारे लिए नई होती चली जाती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद। वचन कहता है प्रभु को धन्यवाद कहो, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करने के लिए, अपने वचन की कवरिंग देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, एक बार फिर से सबको छू कर आप आशीष दीजिए। इनकी फैमिलीज को, इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। ये सदा आपकी करुणा में चलें, विश्वास करें आपकी करुणा पर कि वो कभी कम नहीं होगी। ब्लेस करें इनको परमेश्वर, आप कई गुना बढ़ाएं, कई गुना फलवंत करें इन्हें आप प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तैयार हैं आज के वचन के लिए? आमीन। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। और हम तैयार होते हैं परमेश्वर से रोटी खाने के लिए। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं, और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जितना हम चाहते हैं, उससे बढ़कर वो हमें खिलाते हैं, तृप्त करते हैं। आमीन। संसार की रोटी खा के तृप्त नहीं होता इंसान, भूखा होता है, खाता है फिर भूखा होता है, खाता है फिर भूखा होता है। लेकिन परमेश्वर की रोटी हमें तृप्त कर देती है, पूरी तरह से संतुष्ट करती है हमें। आमीन। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अनुग्रह, धार्मिकता और प्रेम के बारे में, अभी मैं अनुग्रह पे ही हूँ, धार्मिकता और प्रेम पे मैं अभी आई नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पिता का अनुग्रह, पिता की धार्मिकता और पिता का प्रेम है, जो शरीर में प्रकट हुए हमारे लिए इस दुनिया में आए। और हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है। उनके अनुग्रह की बहुतायत से अनुग्रह पर अनुग्रह हमने रिसीव किया है। तो हम निरंतर अनुग्रह क्या है, क्या वो एक टॉपिक है, क्या वो एक सिद्धांत है, वो क्या है, अनुग्रह क्या है? मुझे पूछेंगे तो अनुग्रह सब कुछ है, क्योंकि अनुग्रह ही नई वाचा है जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। और हमने, जब प्रभु यीशु मसीह आए, हमने वो कवनेंट, वो वाचा जो पिता और पुत्र के बीच में बांधी गई थी, वो नई वाचा हमने स्वीकार की। हम उसके साइलेंट बेनिफिशियरी बने। हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसमें
बेनिफिशियरी बनाया, हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं। और उस वाचा की वजह से परमेश्वर की दया आपके जीवन से कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हटेगी। परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन से कभी नहीं रोकेंगे। ये वाचा है। वाचा जब बांधी जाती है दो लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में बांधी जाती है, तो वो टूट भी सकती है। अगर हमने परमेश्वर के साथ मिलकर वाचा बांधी होती तो हम रोज तोड़ते, 1000 बार तोड़ते। लेकिन ये परमेश्वर ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया, परमेश्वर ने यीशु में और अपने बीच में इस वाचा को बांधा। और आज हम उस वाचा, वो कौन सी वाचा है? अनुग्रह की वाचा है परमेश्वर की। और इसीलिए हमको उस वाचा के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वाचा हमारे लिए लिखी गई। उस वाचा में परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया, हमें क्या बना दिया, हम आज कौन हैं, ये हमें पता चलता है। यीशु में आने से पहले हम नहीं जानते थे हम कौन हैं। लगता था पता नहीं ये जन्म है, अच्छा पिछले जन्म में हम ये थे, अच्छा ये जन्म मिला है, अच्छा अगला जन्म होगा तो पता नहीं क्या हम क्या बनेंगे, कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी, क्या बनेंगे। कंफ्यूजन थे बहुत सारे, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां थी, कुछ भी मनगढ़ंत सोच थी, इंसान कुछ भी कहता था, हमें कुछ नहीं पता होता था। हमें मालूम ही नहीं था क्योंकि हम कौन हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा एक पिता है जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता। हम नहीं जानते थे, अपनी पहचान को नहीं जानते थे। हम इस दुनिया में लावारिसों की तरह रह रहे थे, जिससे जो सुन लिया उस पर विश्वास कर लिया। वो सच है, वो झूठ है, कौन बताएगा हमें। लेकिन आज आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पूरी रीति से सेफ और सिक्योर हैं आप। आपको कोई, अभी हमने गीत गाया, मैं क्यों डरा, क्योंकि मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ साथ है, मेरे नाल नाल है। आप पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, अब हम, आप मेरे साथ निकाल लो रोमियो 6:14। चेंज कभी भी हमारी ताकत से नहीं आता। बदलाव हमारे अंदर का, मन का बदलाव, बाहर का बदलाव कभी भी हमारी ताकत से नहीं आता। वो बदलाव परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी लाइफ में आता है। जब हम अनुग्रह को समझते हैं, हम अनुग्रह को जानते हैं, समझते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो क्या कहता है? क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। अब आप व्यवस्था की पुरानी वाचा के अधीन नहीं, अब आप अनुग्रह की नई वाचा के अधीन हैं अभी आप। तो तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी का क्या मतलब है? कि क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, मतलब तुम अब दास नहीं हो। व्यवस्था के अधीन मूसा भी कौन था? परमेश्वर का दास था। तो अब आप व्यवस्था के अधीन दास नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। तो अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं कि आप दास हो, अब आप अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के अधीन मतलब परमेश्वर के अनुग्रह और दया के अधीन आ चुके हैं अब आप, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। आमेन। जब तक कोई परमेश्वर को उनके सही स्वरूप में नहीं जानता होगा कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, वो अच्छे, भले, प्रेमी, अनुग्रहकारी पिता हैं, आपके जीवन में वो जो कुछ भी भला करते हैं, जो उनके अंदर उत्पन्न होता है आपके प्रति, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सच है। कितनी दुख की बात होती है कि अगर एक बच्चा माँ बाप पर विश्वास ना करे कि वो कितने कंसर्न्ड हैं, कितने प्यार करते हैं अपने बच्चे को। होता है ना दुख, एक माँ बाप होने के नाते आपको लगता है अरे यार क्यों ट्रस्ट नहीं करता कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। माँ बाप क्योंकि उस बच्चे को जैसा वो चाहता है वैसा प्यार नहीं कर रहे होते उसको। वो चाहता है मैं जब चाहूँ जो खाना चाहूँ मैं खाऊं, मैं जब चाहूँ जो गलत काम करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जो मैं करना मैं करूँ। तो वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते। दुनिया की बात कर रही हूँ मैं।
पर पेरेंट्स तो एक्चुअली में प्यार करते हैं ना अपने बच्चे को। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार को ट्रस्ट करें कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो हमेशा आपके लिए हैं, आपकी ओर हैं, और जो कुछ भी वो करते हैं इसलिए करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए कि वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। सिर्फ अच्छे हैं और हर तरफ से अच्छे हैं। आपके प्रति उनके जो विचार हैं अनगिनत हैं, बाइबल कहती है, और केवल भलाई के हैं। आमीन। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। केवल आप बाहर से, केवल यहाँ वहाँ से, जैसे पहले अफवाह सुन के हम परमेश्वर को सोचते थे कि परमेश्वर ऐसे हैं। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उस वचन को खोलते हैं, आप पर जाहिर करते हैं, और आप परमेश्वर को जानने लगते हैं कि वो कैसे पिता हैं। क्योंकि उनका वचन जो वो बोलते हैं वो जीवन भी है और आत्मा भी है। तो परमेश्वर को जानने से बढ़कर हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि आप उनको जानें कि वो कितने अच्छे पिता हैं, कितने भले पिता हैं। आमीन। जितना आप उनको जानेंगे उतना आप उनके दिल के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा होगा। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर को जानना, आप क्यों आते हैं मालूम चर्च में? मैं भी क्यों आती हूँ यहाँ पर? ताकि आप परमेश्वर को और अच्छे से जानें, आपको पता चले कि वो कितने अच्छे पिता हैं। उन्होंने क्या कर दिया है आपके लिए, आपको क्या बना दिया है, आपको क्या दे दिया है उन्होंने। तो जितना आप उनको जानते चले जाएंगे उतना आप उन पर निर्भर होने का जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपसे क्या चाहते मालूम? कि आप उन पर निर्भर होकर, डिपेंड होकर जीवन जिए, टोटली, जो कि आदम ने नहीं किया था। पर परमेश्वर चाहते हैं कि बाय चॉइस, अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए आप परमेश्वर पर डिपेंड होना चुने और उनके साथ चलें। आमीन। यीशु जब इस दुनिया में आए तो नए कोई नियम देने नहीं आए थे आपको और मुझे, ठीक है? वो आए थे सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार लेकर, पापों से उद्धार का सुसमाचार लेकर। कोई नए नियमों की लिस्ट देकर नहीं आए थे। समझ रहे हैं आप? पर हमारी दिक्कत ये है कि क्योंकि हम बहुत साल इस संसार से बिलोंग करते हैं, इस संसार में रहे हैं, हमारा मन वैसे ही सिखाया गया है, वैसे ही तैयार किया गया है, और हमको ये आदत कह लो, हम आदतन आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है ये बुरा किया, ये बुरा मिलेगा, ये गलत का हो गया, ये गलत मिलेगा, मेरे से ये गलती होगी तो ये गलत मिलेगा। आपको पता है जितना परमेश्वर को जानना जरूरी है, उतना ही आपको ये पता होना चाहिए अपने शत्रु के बारे में, शैतान के बारे में, कि वो कैसे काम करता है। वो भी बड़ा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए शैतान हमारा शत्रु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको पूरी तरह से हरा दिया है। वो हारा हुआ, वो शत्रु है पर निहत्था और हारा हुआ शत्रु है। उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो किसी विश्वासी के जीवन में कोई भी नुकसान पहुंचा सके, ठीक है? तो वो काम कैसे करता है? अब सोचिए, एक कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है, अगर एक सैनिक, तो अगर उसको अपने शत्रु के बारे में पता हो कि उसके क्या वीक एरिया है, वो क्या, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, तो उसके लिए लड़ना आसान हो जाता है। अगर आपको और मुझे भी ये पता चल जाए कि शैतान कौन है, उसके पास क्या पावर है कि नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया क्रूस पर, नई वाचा का मतलब क्या है? सब कुछ यीशु ने कहा पूरा हो गया, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया तुम्हारी लाइफ में। तो शैतान के पास आज कोई पावर नहीं है।
वो चाहता है आपके मन की आंखों को अंधा करना, कि आपके मन की आंखें हमेशा अंधकार में बनी रहें। और वो कैसे करता है? अपने झूठ के द्वारा। और वो झूठ ऐसे बोलता है, हमें लगभग वो सच लगता है। हम उसके झूठ को सच मान, क्योंकि हम ना तो नई वाचा को जानते हैं, पर ना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ना हम अपने शत्रु के बारे में जानते हैं कि वो कैसे काम करता है। इस वजह से वो जो झूठ हमें बोलता है, वो हमें लगभग ऐसा लगता है कि ये सच ही है। और वो हमारे मन की आंखों को अंधा कर देता है पूरी तरह से, ताकि हम अंधकार में चलें। एक जगह वचन में लिखा है ना, इफिसियों में शायद लिखा है कि वो ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करके आता है। क्यों कर आता है? ताकि हम उस पर विश्वास करें। और उसका सबसे बड़ा काम पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा काम है परमेश्वर के बारे में झूठ बोलना। वो परमेश्वर के विषय में झूठ बोलता है। और जब वो परमेश्वर के बारे में झूठ बोलता है और आप परमेश्वर को जानते नहीं है, तो आप टोटली एक हारा हुआ जीवन जीने लगते हैं। हालेलुया। शैतान हमेशा वो अंधकार का राजकुमार है। वो रूप धारण कर आता है, वो अंधकार का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह वो ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण कर आता है, ताकि हमें अपनी बातों में फुसलाकर फंसा सके और हम एक हारा हुआ जीवन जिए। हालेलुया। इसलिए अपने शत्रु को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बारे में? यूहन्ना 8:44 में, आपको अपने शत्रु से लड़ना नहीं है। शैतान भाग जा, छोड़ दे शैतान, भाग जा शैतान, जाओ। शत्रु को समझना है, जानना है। शत्रु से लड़ना नहीं है आपको, क्योंकि वो हारे हुए से कौन लड़ता है? जो हारा हुआ है उससे कोई लड़ता नहीं है। तो वचन ये नहीं कहता कि तुम शत्रु से लड़ो, क्योंकि यीशु ने उसको क्रूस पर हरा दिया है। हालेलुया। पर अगर आप उस शत्रु को नहीं समझते होंगे, तो आप परमेश्वर पर कभी भी डिपेंड होकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को ही अपना विरोधी समझते रहेंगे। आप परमेश्वर को ही अपने विरोध में देखते रहेंगे। लेकिन जब आप अपने शत्रु को समझते होंगे कि उसका काम ही यही है परमेश्वर के खिलाफ बोलना, परमेश्वर की गलत छवि आपके मन में लेकर आना कि ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ये चीज़ रोक सकते थे, परमेश्वर ये चीज़ कर सकते थे, परमेश्वर ने तेरे लिए क्यों नहीं किया, परमेश्वर अगर इतने अच्छे हैं, अगर वो इतना प्यार करते हैं, तो तेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। ये कौन करता है? दुष्ट आकर ये विचार देता है, ऐसे विचार देता है, और परमेश्वर की एक गलत छवि वो आपके इमेज आपके मन में बनाता है, और वो इसी काम पे लगा हुआ है। परमेश्वर जैसा भला, कृपालु, अनुग्रहकारी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपने आप को हम पर रिवील किया है अपने सच के द्वारा। आप किसी को भी तब तक नहीं जान सकते जब तक वो ट्रू पर्सनैलिटी आपके सामने निकल कर ना आए। जान सकते हो किसी को? अगर कोई अपना आधा सच अंदर छिपा के रखेगा, आधा सामने दिखा के रखेगा, आप उस व्यक्ति को कभी जान सकते हो? कभी नहीं जान सकते हो। आप उसको ही जान सकते हो जो अपने आप को जाहिर कर देता है। परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर कर दिया, उड़ेल दिया पूरी तरह से हम पर। क्रूस के द्वारा दिखा दिया कि वो कितना प्यार करने वाले, कितने अच्छे और भले पिता हैं। हमने क्रूस पर पिता की महिमा को देखा है। यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को, अपने प्राणों को दे दिया आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम पिता के साथ पास आ सकें, हम पिता के साथ एक होकर, एकजुट आत्मा होकर हमेशा के लिए बंद रह सकें। परमेश्वर ने कभी हमसे अपने सच को छिपा के नहीं रखा कि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो अगर आप इस धरती पर रहते हुए विजय में चलना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मिक आंखें पूरी रीति से सच के प्रति खोलनी पड़ेंगी। अगर आप सच को नहीं जानते होंगे, तो आप विजय में
जो यीशु ने आपको पहले ही दिला दिया क्रूस के द्वारा, आप उस विजय में नहीं चल पाएंगे। आमीन। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, क्या लिखा है? शैतान कौन है? हत्यारा है। वो शुरू से ही हत्यारा है, और शुरू से ही वो मालूम हत्यारा है मतलब वो शुरू से ही जलन रखने वाला, नफरत रखने वाला दुष्ट है। वो स्टार्टिंग से ही आदम और हवा के पास भी तो वो इसीलिए आया था, ठीक है? उसमें जरा सा भी सच नहीं है। वो झूठा ही नहीं, कौन है वो? झूठ का भी पिता है। तो जब वो मुंह खोलता है उसका चरित्र पता चलता है, जब आपको पता चलता है वो कितना झूठा है। हालेलुया। तो इसीलिए अपने शत्रु को ये जानने की जरूरत है आपको। जितना आप जानोगे, अंधकार का पर्दा हट जाएगा आपकी आंखों के सामने से। जो वो देता है कि आप साफ ना देख सको, आप अपने ही उसके झूठ को लेकर ही आप वो खेलता रहे आपके मन में, और आप उसके झूठ को ही सच मानते रहो। ये क्यों नहीं हुआ, परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया, ऐसा था तो ऐसा था, मैं तो विश्वास कर रहा था, मैं तो ये भी कर रहा था, मैं तो वो भी कर रहा था। वो आपको ये थॉट्स देता है, और आप ये उन थॉट्स को ले लेते हैं, और आप परमेश्वर को कर्स करने लग जाते हैं, जो केवल भला पिता है, जो केवल आपकी भलाई चाहने वाला पिता है। आमेन। हालेलुया। चतुराई भरे झूठ उसके पास है, और उसका क्या है, उसका चरित्र है वो वैसा ही है। तो वो गलत बातों में आपको विश्वास दिलाकर अपने झूठ में फंसाना चाहता है हमेशा। झूठ में कौन फंसेगा? जिसको सच नहीं पता होगा। जिसको सच पता होगा वो झूठ में कभी नहीं फंसेगा। तो इसीलिए चर्च आने का क्या मकसद है कि एक और संडे, चल ये संडे गए नहीं गए, जाते तो हैं, हमेशा तो जाते हैं, इसलिए नहीं आते आप संडे। आप स्मार्ट बनने के लिए आते हो चर्च में, स्मार्ट बनने के लिए आते हो। वचन में लिखा है कि सांप की तरह चालाक और कबूतर की तरह भोले बनो। आप चर्च में इसीलिए आते हो। परमेश्वर का वचन भोले लोगों को समझ प्रदान करता है। ये नहीं कि चल ना 2 संडे तो चले गए थे, 2 नहीं भी जाएंगे तो क्या हो गया, 2 संडे तो गए थे। इसलिए नहीं आते आप चर्च कि कभी आए हैं हम, 1 संडे चले गए, 1 संडे मिस कर लिया। नो, आप आते हो ताकि आप सच को जान सको, आपको सच पता चले, और आप निरंतर जय में चलो, विजय में चलो निरंतर अपनी लाइफ में। कभी हार में ना चलो, कभी हार का मुंह ना देखो। हमेशा परमेश्वर ने जो आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। उसके लिए यीशु ने लहू बहाया है, नई वाचा में आपको स्थापित किया है, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा पावर में, अथॉरिटी में, ब्लेसिंग्स में आप हमेशा चलो। तो आप संडे चर्च इसलिए आते हो बिकॉज आप अफोर्ड नहीं करते कहीं पर भी एक भी माइनस। आप अपने जीवन में हर जगह प्लस चाहते हो कि हर जगह प्लस में जाऊं मैं। तो आप आते हो कुछ भी करके, मतलब आप रास्ता निकालते हो कि मैं कैसे आज संडे में चर्च पहुंच जाऊं। बस किसी के लिए नहीं आते हम। यहाँ कौन अटेंडेंस लगा रहा है, यहाँ कौन पूछ रहा है, यहाँ कौन हमें शर्मिंदा कर रहा है? कोई भी नहीं। ना कोई अटेंडेंस है, ना कोई हमें कोई पूछ रहा है, ना कोई हमें शर्मिंदा करता है। पर हम यहाँ आते हैं अपने लिए, क्योंकि हम बढ़ना चाहते हैं, हम सच्चाई को और अधिक जानना चाहते हैं, ताकि हमारे आँख कान सब खुल जाएं, हमारे मन की आंखें पूरी तरह से खुल जाएं। आमेन। इफिसियों 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जब बुरा दिन आते हैं तो तुम डटे रह सको और सब कुछ पूरा करने के बाद भी स्थिर रह सको। आमेन। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का सुसमाचार है ना, उनके आत्मा के अनुसार अपना जीवन बनाना, वचन के अनुसार अपना जीवन बनाना। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, क्योंकि अब आपका शत्रु रियल है, हारा हुआ है बट वो रियल है। और वो सारे दुनिया के इंटेलेक्ट जो लोग होते हैं ना, वो सब एक तरफ, उसका दिमाग एक तरफ, वो इतना शातिर है। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं हम सारे हथियार पहन लें ताकि
हम उसकी युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सके। लड़ाई नहीं करने के लिए बोला, हम उसकी युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सकें। हालेलुया। जैसा अभी हमने वचन पढ़ा कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या मतलब इसका है कि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था, रिलीजन, धर्म, ये करना ये नहीं करना के अधीन आप नहीं हो। नियमों के अधीन नहीं हो कि आपने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं मिलेगा, आपने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं होगा, आपका लाइफ ऐसी नहीं है तो इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको प्यार नहीं करेंगे, आपने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, आपके बच्चे आशीषित नहीं होंगे, आपकी लाइफ आशीषित, बिल्कुल नहीं है। अब आप किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो मूसा की व्यवस्था थी उसको क्रूस पर पूरा कर दिया है। आज से 2000 साल पहले ही वो पूरी की जा चुकी है। आप जो अन्य जाति हैं वो कभी भी व्यवस्था के अधीन नहीं थे, और आज तो कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। समझ आ रहा आपको? कोई भी व्यवस्था के अधीन आज नहीं है। व्यवस्था यहूदी लोगों को दी गई थी, अन्य जातियों को नहीं दी गई थी। तो आज आप किसी भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। प्रभु यीशु ने उसे पूरी तरह से सूली पर, वचन में लिखा है, आपने पढ़ा है कुलुसियों में, कि क्रूस पर जड़कर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और अब कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के अधीन नहीं, कोई भी नहीं, मतलब आप आते हैं उसमें, कोई भी व्यवस्था के अधीन आज नहीं है। ठीक है? और हमें किसी भी व्यवस्था के अधीन होने की जरूरत नहीं है। रोमियो 8:2 में लिखा है, अब हमारे लिए एकमात्र व्यवस्था है, वो क्या है? मसीह यीशु के जीवन की आत्मा की व्यवस्था। कौन सी? प्रभु यीशु मसीह के जीवन के आत्मा, जीवन का आत्मा उन्होंने हमें दिया है। हम आज केवल उस व्यवस्था के अधीन है। रोमियो 8:2 में लिखा है। तो जो चेंज है आपके और मेरी लाइफ में, परिवर्तन हमारी ताकत से नहीं आता, हमारे बल से नहीं आता, हमारी कोशिशों से नहीं आता, हमारे कर्मों से नहीं आता, व्यवस्था के पालन से नहीं आता। चेंज किससे आता है? ये आपको पता होना चाहिए। आपको कोई अपना बिहेवियर पसंद नहीं है, किसी तरह का कोई एडिक्शन है, किसी तरह की आपके लाइफ में आप चेंज चाहते हो, आपको अपना अंदर अच्छा नहीं लगता, आपको अपना बर्ताव अच्छा नहीं लगता, आपको अपनी सोच अच्छी नहीं लगती, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो आपके करने से नहीं आएगा, वो व्यवस्था के पालन से नहीं आएगा, वो आपकी कोशिशों से नहीं आएगा। वो कैसे आता है? अनुग्रह के द्वारा आता है। किससे आता है? परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। तो मसीह जीवन का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलना और प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए काम में विश्राम करना। आप एक बार सुन लो, 10 बार मैसेज सुन लो, 100 बार सुन लो, 1000 बार सुन लो, 10,000 बार सुन लो, यही सच है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलना है, यानी कि अनुग्रह की तरफ, क्योंकि यीशु ही अनुग्रह है। आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए चलना है, ना कि अपनी तरफ। आप अपनी ओर देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर चलने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वही है हमारे विश्वास का कर्ता और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला प्रभु है। तो इसीलिए उसी की ओर ताकते रहो। तो क्रूस को अपने पीछे रखकर, क्रूस हमारे आगे नहीं, क्रूस कहाँ है? आज से 2000 साल पहले हुआ है। तो क्रूस कहाँ है? आज हमारे पीछे है। तो क्रूस को अपने पीछे रखकर हम पिता की उपस्थिति में, उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम प्रवेश करते हैं। व्यवस्था भी पीछे क्रूस पर पूरी कर दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। ठीक है? क्रूस कहाँ है? आपके पीछे है। अब आप जहां हैं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का सिंहासन, अपनी बाहों को आपके लिए खोल दिया है, ताकि आप उनकी तरफ आए, उन पर, उनकी ओर देखें, उन पर विश्वास करें। आमेन? क्योंकि वो हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर। आमेन? परमेश्वर आप में से होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। जब आप फोकस्ड होते हैं, जब आप यीशु की तरफ देखते हैं, जब आप क्रूस की तरफ देखते हैं जो यीशु ने आपके लिए पूरा कर दिया, तो वो आप में से होकर अपना जीवन जीते हैं। आमेन? हमारी नई पहचान हमें कैसे मिली है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। आमेन? आज आप आशीषित हैं,
प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा। यूहन्ना 6:29 में लिखा है, यूहन्ना 6:29 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जॉन 6:29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है। अब आपकी ड्यूटी, आपका कार्य, आपका कर्तव्य क्या है? यीशु का कार्य क्या है? कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। आज आपका कार्य क्या है? आपका भाग क्या है? आपको क्या करना है? जिसको भेजा है परमेश्वर ने, उस पर विश्वास करना। वही विश्वास है, वही अनुग्रह है, वही प्रेम है, वही धार्मिकता है परमेश्वर की, जिसको परमेश्वर, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारा कार्य जिसको उसने भेजा है उस पर विश्वास करना, उसको स्वीकार करना और उसको अपने भीतर काम करने देना। प्रभु यीशु मसीह आपके माध्यम से ही काम कर सकते हैं, दूसरा कोई जरिया, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपना जीवन हमारे अंदर डाला है ताकि हम में से होकर वो जीवन बह सके, हमारे द्वारा वो काम कर सके। परमेश्वर आज इस धरती पर कैसे काम करते हैं? आपके और मेरे द्वारा, हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज। आमेन। तो परमेश्वर का कार्य क्या है? कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करना। क्यों विश्वास करना? क्योंकि बिना उसके आप परमेश्वर से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। बिना उसके, प्रभु यीशु के, उनके अनुग्रह के, आप परमेश्वर से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। तो जितना आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जितना आप परमेश्वर पिता को जानते हैं, जितना आप, उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, आपको क्या बना दिया, आपको क्या दे दिया, जितना आप जानते हैं, आप परमेश्वर से उनका प्रोविजन और उनकी सप्लाई को रिसीव करते हैं। अगर आप अनुग्रह को बिलीव नहीं करते हैं, अनुग्रह की नई वाचा को बिलीव नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर से रिसीव नहीं कर सकते। आमेन, आमेन। तो कुछ भी अगर आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है, उसका एकमात्र तरीका क्या है? जिसे उसने भेजा है। परमेश्वर का काम यही है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करना। यही आपका काम है। अपने हर जरूरत के टाइम पर, अपने जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है, प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करना है, प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके थ्रू काम कर सकें। उनका प्रोविजन, उनकी सप्लाई आप में से होकर काम करती है। वो कहीं दूर नहीं है। परमेश्वर का सारा प्रोविजन आपके अंदर, आपकी स्पिरिट में डाल दिया है। तो आप चर्च भी आते हैं, टाइम पास के लिए नहीं आते हैं। आपको कभी कभी हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं, क्या अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, क्या प्यार प्यार प्यार, इतने फेमिलियर हो जाते हैं हम इन शब्दों से। क्या गॉस्पेल, क्या सुसमाचार हमेशा, इसके अलावा क्या सच है बाइबल में? यही तो आपका सच है, यही तो यीशु देने आए थे। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आए और शैतान के जकड़ों को छुड़ाने के लिए, और जहां भी वो जाते थे वो लोगों के जीवन में अपनी भलाई को दिखाते थे। और क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने आकर? कोई मुझे बताएगा? लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, लोगों के जीवन को चेंज किया। जो पाप में थे, है ना, उनके मन परिवर्तन हो गए, उनके हृदय परिवर्तित हो गए उनके। आप जक्कई के जीवन को देख लो, आप मरियम को देख लो, है ना, वो उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में देख लो। प्रभु यीशु मसीह जहां भी गए, उन्होंने वहां जाकर क्या किया? दोष नहीं लगाया। जहां भी गए वहां जाकर लोगों को ब्लेस किया, क्योंकि वो अनुग्रह धरती पर देहधारी हुआ था। लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उन लोगों को आजादी मिली। उससे पहले कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकता था लोग।
अगर आप सोचो कि व्यवस्था के अधीन जो शास्त्री थे, जो भी फरीसी थे, वो अगर लोग उनके पास जाते, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो क्या वो निकाल सकते थे? कोई नहीं निकाल सकता था दुष्ट आत्मा, केवल क्योंकि क्रूस पर यीशु ने शैतान को हराया है। आज आप जब प्रेयर करते हो, जब आप दुष्ट आत्मा को निकालते हो, तो वो यीशु के नाम से जाती हैं, यीशु का नाम लेने से वो भागती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वचन हमें बताता है कि अगर हम, यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो हम जब यीशु को देखते हैं इस धरती पर प्रेम करते हुए, शांति देते हुए, दुष्ट आत्माओं से जो लोग ग्रस्त थे उनको छुटकारा देते हुए, जो लोग बीमार थे 40-40 साल की बीमारियों से, या जन्म के अंधे या जन्म के लंगड़े, उनको चंगाई देते हुए, भूखों को खिलाते हुए हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा ना। और यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। तो प्लीज फैमिलियर वर्ड जो होते हैं ना, वो चर्च में जो बोले जाते हैं, मत सोचो यार कुछ नया दे दो यार, क्या बोलते रहते हो आप। यही सच है। वचन में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो सही जान पड़ता है, पर उसके अंत में मृत्यु होती है। एक जगह लिखा है, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो बिल्कुल सही है ये मार्ग, इसी पर चलते चले जाओ। मत्ती में भी लिखा है, चौड़ा है वो रास्ता जिस पे बहुतेरे जा रहे हैं, बट सकरा है वो रास्ता, नैरो रोड है वो, जिसमें कुछ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें खुद प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं। तो प्लीज जब मैं प्रेम, अनुग्रह, धार्मिकता की बात करती हूँ, क्रूस की बात करती हूँ, फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीह के पूरे हुए कार्य की बात करती हूँ, यही तो गॉस्पेल है, यही तो सच्चाई है, यही छुटकारा देगी, यही आपको पावर देगी इस संसार में विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए। ये एक सिंपल, एक सामान्य, एक्चुअली मैं सच बताऊं, लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं गॉस्पेल को, अपने आप को कई बार दिखाने के लिए, या दिखाने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा रेवलेशन है, ओ मैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ, या मेरे को जो पता है वो किसी को नहीं पता। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता, तो लोगों को लगता है अरे हाँ सही में इसके पास कुछ है, अलग बोलता है, ये कभी नहीं सुना, इसके पास कुछ है। गॉस्पेल का टेस्ट 2 साल के बच्चे से होता है। अगर 2 साल के बच्चे को गॉस्पेल समझ में आ रहा है ना, सुसमाचार समझ में आ रहा है ना, वो टेस्ट, वो गॉस्पेल का टेस्ट पास है, वही सुसमाचार है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, क्या 2 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा? परमेश्वर सजा नहीं देते हैं, क्या 2 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा? परमेश्वर हमेशा प्यार करते हैं। यीशु आपको प्यार करते हैं, वो आपको कभी गुस्सा नहीं करेंगे। क्या 2 साल के बच्चे को समझ में नहीं आएगा? यही तो बार बार सुनने की जरूरत है ना आपको, क्योंकि मन को बार बार कुछ करके फिर कुछ रिवॉर्ड मिलने की आदत लगी हुई है, कि मैं कुछ करूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये आदतन आदी हो चुके हैं हम इस चीज के। हम घरों में भी बोलते हैं ना, अगर तूने ये गलती की तो फिर से ये नहीं मिलेगा, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो ये नहीं होगा तेरे लिए, मैं ये नहीं करूंगा तेरे लिए। आदत पड़ी हुई है ना हमको। हमने कभी ये देखा ही नहीं है कि यीशु ने, वचन में जैसे लिखा है, यीशु ने हमारी सारी गलती की सजा अपने ऊपर ले ली और बोला अब मेरा जो मेरा था वो सारा अब तुम्हारा हुआ, बस उसको एंजॉय करो, उसको रिसीव करो अपने लाइफ में। हमने देखा ही नहीं कि कोई हमारे पाप अपने ऊपर ले ले। हमने कभी नहीं देखा कि कोई हमारी गलती की सजा अपने ऊपर ले ले। हमने कभी नहीं देखा ये दुनिया में। यही तो गॉस्पेल है, यही तो अनुग्रह है, यही तो है कि जिस सजा के हकदार हम थे वो हमें नहीं मिली, वो यीशु को मिली। जिस दया के पात्र हम नहीं थे, परमेश्वर हर दिन हमें वो दे रहे हैं। यही तो गॉस्पेल है। इसी में रेस्ट करने के लिए तो परमेश्वर बोलते हैं कि इसमें आराम करो,
जितना आप रेस्ट करोगे, इसको सुनकर रिसीव करोगे और उसको उसमें रेस्ट करोगे, मेरी लाइफ तुम में से फ्लो करेगी, मेरा जीवन तुम में से फ्लो करेगा। जो मैं चाहता हूं, हम बोलते हैं ना, तेरी महिमा मुझ में प्रकट हो, मैं जहां जाऊं तेरी महिमा मुझ में, कैसे दिखाई देगी? जब तक हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसके साथ राजी नहीं होंगे, वो हमारे थ्रू कभी शाइन नहीं कर सकती वो ग्लोरी। आमेन, हालेलुया। तो लोग आज बदलना चाहते हैं। लोग जब नया साल शुरू होता है तो रेजोल्यूशन, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं अपनी लाइफ को ऐसे करूंगा, अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा जो मैंने पिछले साल किए थे, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा। क्या होता है, अगर कोई कहता है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो 2 हफ्ते बाद ही, इतना कभी नहीं पहले हुआ होगा जो 2 हफ्ते बाद वो फटता है कि नहीं? परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते आपके और मेरी लाइफ से कि आप ये बोलें मैं नहीं करूंगा। अपनी स्ट्रेंथ से आप बोलें, अपनी ताकत से आप बोलें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर भी जब लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा रेजोल्यूशन कि इस नए साल में मैं नहीं करूंगा, जब नहीं होता और वो टूटता है भ्रम, तो क्या होता है लोगों की लाइफ में? वो बोलते नहीं, मैं तो नहीं बदला यार, पता नहीं मेरा उद्धार हुआ भी कि नहीं है, पता नहीं मैं बचाया गया भी हूं कि नहीं बचाया गया हूं। कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वो सोचता नहीं मैं कभी नहीं बदल सकूंगा, नहीं मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। जबकि आपके पास, खुद के पास पावर नहीं है खुद को चेंज करने की। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि वो आप में से होकर अपना जीवन जी सके, आपके साथ होकर अपना जीवन जी सकें। आमेन। यशाया 26:3, यशाया 26:3। जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। तो यहां पर जिन चीजों के बारे में दुनिया सोचती है, अगर आप भी उन्हीं चीजों के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट कौन सा आएगा? दुनिया के हिसाब से आएगा। पर परमेश्वर क्या बोलते हैं? जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, जो मेरे अनुसार सोचता है, जो मेरे अनुसार देखता है, जो बातें मैंने बोली हैं वो मेरी बातों को सुनता है, राजी होता है, उन बातों को रिसीव करता है, उस जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, उस वचन को अपने अंदर मेडिटेट करता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करूंगा। आमेन। क्योंकि आपकी सप्लाई, आपका प्रोविजन इस संसार में नहीं है। हेलो, आप मसीह में नई सृष्टि बन चुके हो और आपका प्रोविजन स्वर्ग है। आपकी सप्लाई स्वर्ग से आती है, आपको यहां नहीं मिलती है। आपको जो चाहिए, शांति चाहिए आपको, विजय चाहिए आपको, आनंद चाहिए आपको, प्रेम चाहिए आपको, ये इस संसार से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप नई सृष्टि हो। आपकी सारी सप्लाई, सारा प्रोविजन, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए परमेश्वर की, जो आपको चाहिए वो आपको स्वर्ग से मिलता है। तो जिसका मन, जब आप उन बातों पर मन लगाते हैं जो परमेश्वर कह रहे हैं, तो वचन में लिखा है, उसकी मैं, जो चुनता है मेरे वचन को रिसीव करना, जो मेरे वचन पर अपने मन को लगा के रखता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। अभी भी अगर आपका मन बेचैन है, आप व्याकुल हैं, डर आ रहा है, चिंता आ रही है, दोष भावना आ रही है आपके मन में किसी तरह से, तो इसका मतलब क्या है? आपका मन अभी भी संसार जिस बातों के बारे में सोचता है, आप अभी भी उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। और जब आप भी उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, तो जैसा संसार निराशा में जाता है, उदासी में जाता है, आंसू होते हैं, रोता है, फीलिंग्स में जाता है, भावनाओं में बहता है,
आप भी वही रिजल्ट प्राप्त करते हैं जो संसार रिजल्ट प्राप्त करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाते हैं तो रिजल्ट स्वर्गीय आते हैं। परमेश्वर अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। परमेश्वर अकेले कभी काम नहीं करते। हम सोचे परमेश्वर अपने आप अकेले मेरी लाइफ में काम करें, परमेश्वर बिना आपके काम नहीं करते हैं। जब आप उनकी तरफ देखते हुए चलते हैं तो वो आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात को संभालते हैं। आमीन। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन हमें दिया, हमारे अंदर दिया, ताकि हम में से होकर हमारे थ्रू वो जीवन बह सके। आपके जीवन की हर जरूरत, जो कुछ भी आज आपकी नीड है, वो आपके अंदर परमेश्वर ने पहले ही पूरी करके डाल दी है और वो आपके अंदर है। आप इस संसार के मुताबिक सोचेंगे और चलेंगे तो वो अंदर का खजाना कभी नहीं खुलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह देंगे, पहले तो परमेश्वर की छवि आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। आपके शत्रु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे अपने झूठ के द्वारा परमेश्वर की इमेज को करप्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि शत्रु हारा हुआ पहले से। आपको ये सच्चाइयां जितनी पता होगी, यीशु ने क्रूस पर आपके लिए सब काम पहले ही पूरा कर दिया है। आमीन। कुलुसियों भी अगर आप पढ़ते हैं, कुलुसियों 3:1 में भी लिखा है, 1 से आगे भी लिखा है कि अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, उन स्वर्गीय बातों की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, यहां धरती की वस्तुओं की खोज मत करो। आपका मन स्वर्गीय बातों में लगा होना चाहिए, क्योंकि अब आप स्वर्गीय हैं। बाइबल में कई जगह लिखा है कि अब तुम स्वर्गीय हो। हम इस संसार में रहते जरूर हैं, पर हमारा घर नहीं है ये, हमारा घर स्वर्ग है। जब हमारा घर स्वर्ग है, हमारा पिता परमेश्वर है। पहले तो हम इस संसार में रहते थे, शैतान हमारा प्रभु बना बैठा था, वो हमारा प्रभु बने बैठा था। लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हमको पता है कि अब हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं। अब हम परमेश्वर, हमें पता चल चुका है कि अब हम कौन हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, हमारा रिलेशनशिप क्या है परमेश्वर के साथ। तो वचन कहता है कि इस संसार की वस्तुओं की खोज में मत रहो, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। आप मसीह में हैं, मसीह आप में है। जब आप इस धरती पर हैं तो मसीह आपके अंदर है। मसीह इस समय स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हैं, तो आप वहां मसीह में हैं। तो आपका जीवन मसीह में है और मसीह का जीवन अब आपके अंदर है। आप और मसीह अब दो नहीं है, अब एक हो चुके हैं। तो ये आपको आपकी फ्री विल, जो स्वतंत्र इच्छा है आपके अंदर, जो आपके पास परमेश्वर ने पावर दी आपको चॉइस करने की, ये आपको देखना है कि आपको संसार के हिसाब से, जो संसार का पैटर्न है, जिस हिसाब से वो चलता है, जिस हिसाब से वो सोचते हैं, जिन बातों पर वो अपने मन को लगाते हैं, आपको वो करना है, तो वो रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। दुनिया भी तो चल रही है ना, दुनिया भी चल रही है ना, तो संसार के हिसाब से जब वो सोचते और करते हैं, उनको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाते हैं। पर जब आप परमेश्वर के हिसाब से सोचते और चलते हैं, आपको पता है दुनिया खाली पैसा कमा सकती है, शांति नहीं मिल सकती दुनिया को। दुनिया के अंदर का खालीपन नहीं जा सकता। कितना भी वो पैसा, कुर्सी, पोजेशंस कितनी भी उनकी लाइफ में हो, कितने वो दोस्त बना लें, रिश्ते बना लें, कितना पार्टियां कर लें, अंदर का जो वैक्यूम है ना, वो नहीं भर सकता जो आपके पास है ना। कभी मत किसी के साथ अपना कंपैरिजन करो, कभी किसी के साथ अपनी तुलना मत करो किसी संसार के इंसान के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। वो बाहरी टेम्पररी दिखावा करके अपने आप को खुश करते हैं, टेम्पररी खुशियाँ, टेम्पररी शांति, टेम्पररी वो सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर आप करेंगे जैसे दुनिया के लोग कंपैरिजन करते रहते हैं ना, और उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, करते हैं ना, ऐड आती है ना सर्फ की, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। इसीलिए संसार की चीजों पर मन मत लगाओ। आप संसार कैसे सोचता है, कैसे चलता है, उसको मत देखो। आप अपने विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चलो।
जब आप उनकी तरफ देखते हुए चलोगे, उनकी लाइफ आपके अंदर डाल दी गई है, वो लाइफ फ्लो करेगी आपके अंदर से, प्रेम, शांति, आनंद बहेगा आपके अंदर से, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स बहेंगी आपके अंदर से, क्योंकि वो प्रोविजन, वो सप्लाई सिर्फ परमेश्वर से हमें मिलती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने इफिसियों में लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में हमें मसीह के साथ बिठा दिया है। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो उन्होंने आपके लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, आपको परमेश्वर के साथ बिठा दिया गया है। क्यों बिठाया है आपको परमेश्वर के साथ? अपने अनुग्रह से। इफिसियों पढ़ना बहुत अच्छी बुक है कि उसके अनुग्रह की महिमा हो, उसके अनुग्रह की स्तुति हो, जो उसने बहुतायत से हम पर किया, कि हमको हमारे सारे पापों से छुटकारा दिला दिया, हमें अनुग्रह पर अनुग्रह उन्होंने दे दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा उद्धार करा दिया। अनुग्रह परमेश्वर ने जो दया का धनी है ना, उसने हमें अपने बड़े प्रेम के कारण हमें मरे हुओं में से मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ उठाया, हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। क्यों बिठाया? ताकि आप वो पावर और अथॉरिटी जो मसीह में आप बैठे हुए हैं, जो मसीह के पास पावर एंड अथॉरिटी है, वो पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर के अनुग्रह से आप इस धरती पर यूज कर सको, आप उस पावर और अथॉरिटी में चल सको, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो आपका राइट है, जो आपको परमेश्वर ने दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसमें चल सको, आप परमेश्वर की आशीषों में चल सको। आप इस संसार से बिलोंग नहीं करते हो, आप इस संसार से नहीं हो, आप स्वर्गीय हो, आपका घर स्वर्गीय है। आमेन। हम यहाँ रहते हैं, लोगों के जैसे ही दिखते हैं हम। अब बहुत बार ये सुनने को भी मुझे भी मिल जाता है कि नहीं, आप तो ध्यान कर लेते हो, आप तो विश्वास का जीवन जी लेते हो, नहीं आप तो चल लेते हो, नहीं आप तो स्ट्रांग हो। कोई स्ट्रांग नहीं है। सबकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आते हैं, सबकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। दुष्ट किसी के लिए ढीला नहीं है, किसी के लिए सुस्त नहीं है, क्योंकि वो अपना झूठ से हमेशा हमको फीड करना चाहता है। ये आपके पास जो परमेश्वर ने पावर ऑफ चॉइस दी है ना, आपको फ्री विल दी है, आप पर है कि आप उस झूठ को लेते हो कि नहीं लेते हो, बस इतना ही है। जब वो परमेश्वर के अगेंस्ट आपको भड़काने आता है, जब वो आपके किसी भाई और बहन के विरोध में आपको भड़काने आता है, जब वो आपको लेकर एक, आज जब आप विजयी हो, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हो, फिर भी दिखाएगा तू टूटा हुआ है, तू हारा हुआ है, तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। जब आप इस झूठ को ले लेते हो तो आप एक हारा हुआ जीवन जीते हो, उदासी का जीवन जीते हो, निराशा का जीवन जीते हो, जो कि परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है आपके लिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते। उन्होंने आपको न्यू कवनेंट दिया, अपने अनुग्रह का कवनेंट दिया, नई वाचा का कवनेंट, कि अब कोई भी जो मसीह में उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अब आप अनुग्रह के अधीन है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के अधीन, अपनी दया के अधीन लाकर रख दिया है। अब आप दास नहीं है, नो मोर स्लेव्स। अब आप कौन है? परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं अब आप। और ये सब कैसे किया परमेश्वर ने? अपने अनुग्रह से किया। अगर आप खाली सुन के ऊपर से निकाल देते हैं, अपने अंदर जज्ब नहीं करते, रिसीव नहीं करते, लेते नहीं हैं, कोई चेंज नहीं आता लाइफ में। पर जिस दिन आप अपने आपे में आते हैं, जिस दिन आप वो वचन अंदर चला जाता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी लाइफ ऊपर 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 उठनी शुरू हो जाती है। जब तक आप झूठ को सुनते रहते हैं, जीवन नहीं बदलता। जब आप परमेश्वर के सच को सुनते हैं, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं हुआ। आपको दुनिया में कभी भी किसी के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा। लगता है ना, अरे मेरे साथ ये हो गया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया, लोग क्या कहेंगे। अरे आप ये सोच रहे हो ना दुनिया के हिसाब से। आप वचन लेकर खड़े होते हो कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, परमेश्वर आपने कहा है, वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जैसे ही आप ये वचन लेकर खड़े होते हो, आपके आत्मा से जीवन बहने लगता है, वो वचन जीवित हो जाता है, वो आपके अंदर से काम करने लगता है।
आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप दुनिया के हिसाब से चलते हो या परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हो। आमेन। क्यों चेंज? जब देखो प्रभु में हम आते हैं, जब शुरू में आते हैं तो शांति भी एक्सपीरियंस करते हैं, आनंद भी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। बहुत कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होने लगता है जब शुरू में प्रभु में आते हैं। पर ये चेंज कब रुकता है? जब हम अपने वापस अपने करने पर भरोसा करने लगता है कि मेरे कर्म, मुझे ये करना पड़ेगा तब परमेश्वर ये करेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर नहीं करेंगे। तो जब हम वापस अपने कर्मों पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में बदलाव आने बंद हो जाते हैं, चेंज आना बंद हो जाता है। सेकेंडली, हम डर कर चलते कि मुझसे पाप ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे पाप ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए। जब हम इस डर में चलने लगते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमारी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन परमेश्वर चाहते हैं, महिमा से महिमा की ओर जाएं, वो हम नहीं देखते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? मेरे प्रेम में चलो, आप डर में मत चलो कि तुमसे गलती ना हो जाए, कि तुमसे पाप ना हो जाए। इस डर को निकाल दो अपने मन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक एक पाप की कीमत पाई पाई चुका दी है। अब आपके अकाउंट को कोई गिन नहीं रहा, पाप के अकाउंट को कोई देख नहीं रहा है। आपको बोल्डली चलने की जरूरत है, फियरलेसली चलने की जरूरत है कि अब मैं डर कर नहीं चलूंगा कि मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे पाप ना हो जाए। मैं परमेश्वर के प्रेम में चलूंगा कि वो मुझे प्यार करते हैं। आमेन। थर्डली, हम अनुग्रह से दूर होकर ये तो मुझे करना है कि जीवन में चलने शुरू कर देते हैं। अनुग्रह वो जीवित और सच्चा मार्ग है जिस पर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। अभी मैंने आपको बोला, व्यवस्था के नीचे अब कोई भी नहीं है। इस दुनिया का कोई भी इंसान अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको छुड़ा लिया है। जो इस सच को रिसीव कर लेता है, जान जाता है, वो इस दुनिया में एकदम आज़ादी की जिंदगी जीता है। शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। शैतान उसके ही लाइफ में काम करता है, उसी को आकर फीड करता है जो अभी ये सोचता है मेरा अभी कोई पार्ट है, मुझे करना है, मुझे सही लाइफ जीनी है, मुझे ये सही करना है, मैं सही बिहेवियर के हक में हूँ। ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्यार से नहीं चलना चाहिए, अच्छे से नहीं, एक अच्छे सिविलियन बन के रहना है आपको और मुझे। बट आपको सच ये पता होना चाहिए कि जो रियल चेंज है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अंदर से बाहर की है। जो सच्चा बदलाव है, मैं मैनर्स और एटिकेट्स की बात नहीं कर रही यहां पर, बट अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हो, बदलते हुए देखना चाहते हो, वो अंदर से बाहर है। वो बाहर बिहेवियर अच्छा होने से अंदर चेंज नहीं आता। समझ आ रहा आपको? आपका बाहरी बर्ताव अंदर बदलाव लेकर नहीं आता। आपका अंदर का चेंज, आपकी जब सोच बदलती है, वो बाहरी बदलाव को लेकर आती है। आमेन। जब आप अपनी कोशिशों में जब जाते हैं, अपने आप को कर्ज के नीचे ले आते हैं। वचन में लिखा है, श्राप ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं आ पड़ता। श्राप नहीं आ पड़ता, इंसान अपने आप को श्राप के नीचे ले जाता है। जब आप अनुग्रह के अधीन नहीं आना चुनते ना, और आप कहते नहीं नहीं परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है, नहीं नहीं ऐसे कैसे है, ऐसे कि कोई पाप करेगा और परमेश्वर उसको सजा नहीं देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। जब आप अभी भी ऐसी सोच रखते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, सब व्यवस्था के मानने वाले उसको पत्थर मारने के लिए आए कि क्योंकि वो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मारने आए थे ना पत्थर, क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया था कि अगर कोई ऐसी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको तब तक पत्थर मारना जब तक वो मर ना जाए। पर क्या प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के अनुग्रह की तस्वीर, खुद अनुग्रह है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पत्थर मारा? जो कि मार सकते थे, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। यीशु में कोई पाप नहीं था, यीशु को हक था पहला पत्थर मारने का, पर यीशु ने पत्थर नहीं मारा। यीशु ने क्या कहा, जा मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर आपको बार बार कहते हैं, जब आप गलती करते हैं
तो वो आपको बोलते हैं कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। पाप के कुछ चक्कर में मत फंसना, अपने आप को दोष में मत लेके जाना। आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए चलना है कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे अंदर काम कर रहे हैं। परमेश्वर एक चीज आपसे चाहते हैं, मालूम क्या? और कि आप अपने साथ पेशेंटली पेश आए, धीरज के साथ अपने साथ पेश आए। अगर आपको अपने अंदर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो कल्पे मत, परेशान मत हो, चिड़चिड़े मत हो कि मेरे में ये चीज क्यों है, मेरे को अपने में ये चीज अच्छी नहीं लगती, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मेरे को अपनी आदत पसंद नहीं है। अपने अंदर चिड़चिड़ मत कीजिए। आप परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दीजिए। अंश अंश करके वो आपको बदलते चले जाएंगे। मैंने आपको कई बार टेस्टमनी दी है कि लोगों के अंदर एडिक्शन थे, किसी को ड्रग्स लेने की आदत थी, किसी को पोर्नोग्राफी की आदत थी, गंदी पिक्चरें देखने की, किसी को स्मोकिंग, चेन स्मोकर थे, किसी को शराब बहुत ज़्यादा पीने की थी, लत लगी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने ट्रू गॉस्पल, अनअडल्ट्रेटेड गॉस्पल जब उन्होंने सुना, बिना मिलावट का सुसमाचार उन्होंने सुना, वो खुद हैरान हो गए कि कैसे वो एडिक्शन, एक दिन सुबह सो के उठे और वो एडिक्शन उनकी लाइफ से चला गया। सच्ची फ्रीडम पाप से दूर रहना नहीं है, सच्ची फ्रीडम है पाप की इच्छा चले जाना। पता है आपको? अगर आप अपने आप को पाप से दूर करते रहोगे, नहीं नहीं मुझे पाप नहीं करना, नहीं मुझे गलती नहीं करनी, ये सच्ची आजादी नहीं है। सच्ची आजादी होती है जब अंदर से पाप करने की इच्छा चली जाती है, और अनुग्रह यही करता है। अनुग्रह आपके अंदर से पाप करने की इच्छा भी खत्म कर देता है। पर आपको अपने साथ पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको अपने साथ धीरज रखना पड़ेगा। आपको जब गलती करते हैं आप, जो आपको अपने में पसंद नहीं है, आपको उस समय परमेश्वर की तरफ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु, मेरी इस गलती के लिए, मेरे इस पाप के लिए भी आपने क्रूस पर अपनी जान दे दी, और आप इस समय भी मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। ये है, ये करता है अनुग्रह। आपको हर कदम पर, हर सांस में अनुग्रह की जरूरत है। हर सांस के साथ अपनी लाइफ के हर पड़ाव में आपको, हर, मतलब मैं तो ये बोलूंगी उसके बिना लाइफ ही नहीं है। अनुग्रह रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है जब आप उसको सुनकर उस पर विश्वास करते हैं। आमेन। तो अनुग्रह क्या है? उसको समझना, जानना, रिसीव करना कितना जरूरी है। आपको अपने लाइफ में जिस एरिया को भी आप फ्लरिश देखना चाहते हैं, ब्लेस देखना चाहते हैं, जो मर्जी नाम ले लो आप, परमेश्वर के अनुग्रह के बाहर नहीं हो सकता। अनुग्रह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मुफ्त है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होएगी? परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है वो। आप जब मर्जी रिसीव करो, जब भी, जहां भी, जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसको रिसीव करते हैं अपने लिए। और क्या है? परमेश्वर का परमेश्वर की लाइफ है वो। क्या है अनुग्रह? परमेश्वर का जीवन है। और क्या है? उनकी भलाई है। और क्या है? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको ये सब देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं, अपनी भलाई देते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ देते हैं। सप्लाई है वो परमेश्वर की। आमेन, हालेलुया। कोई नियम नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर का देने वाला स्वभाव है, जो कुछ मांगता नहीं, केवल देता चला जाता है। अनुग्रह मालूम आपको वन साइडेड है, टू वे नहीं है, वन साइडेड है अनुग्रह। तभी तो वो सप्लाई है वो परमेश्वर की, तभी तो वो प्रोविजन है परमेश्वर का। आपके बिहेवियर से वो नहीं आता, वहां से ट्रांजैक्शन नहीं है वो कि आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो ट्रांजैक्ट होगा, उधर से आएगा अनुग्रह। अनुग्रह वन साइडेड है, और वो कब आता है? जब आपको जरूरत है। वो एक तरफा है, परमेश्वर की सप्लाई है, परमेश्वर की कृपा है। आप समझ रहे हैं? अनुग्रह को आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। ये दुनिया का रूल नहीं है गिव एंड टेक, कि मैं उसके सगन डाल के आया, उसको भी मेरे पे सगन डालना चाहिए।
मैंने उसको खाने पे बुलाया, उसको भी मुझे खाने पे बुलाना चाहिए। मैंने उसके बुरे टाइम पे खड़ा हुआ, उसको भी मेरे बुरे टाइम पे खड़ा होना चाहिए। मैंने उसके लिए अच्छा किया, उसको भी मेरे लिए अच्छा करना चाहिए। ये गिव एंड टेक है, ये संसार में चलता है। परमेश्वर का अनुग्रह वन साइडेड है, वो एक तरफा है। वो पाइपलाइंस हैं जो हमेशा आपकी तरफ ऊपर से नीचे बह रही हैं। वो नीचे से ऊपर नहीं जाता जीवन। जैसे पहाड़ में ऊपर से पानी नीचे आता, कभी नीचे से ऊपर जाते देखा आपने पहाड़ पे? हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अनुग्रह भी वही सप्लाई है परमेश्वर की, हमेशा ऊपर से नीचे बहती। वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करती, वो आपसे कुछ नहीं कह रहे, वो आपसे कुछ नहीं चाह रहे परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अब आप किसी नियम के नीचे नहीं हो, अंडर में नहीं हो। कोई 10 कमांडमेंट्स, कोई और जो 600 समथिंग है, आप किसी भी कमांडमेंट के नीचे नहीं हो, किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हो। क्योंकि कोलोसियन में, मैं फिर रिपीट करती हूँ, प्रभु यीशु ने बोला व्यवस्था की हर एक बात जो हमारे अगेंस्ट थी, यीशु ने क्रूस पर उसको कीलों से जड़ दिया है। अब वो आपके अगेंस्ट में नहीं है। जो व्यवस्था को तोड़ने से श्राप आते थे, वो किसी, अब कोई भी उसके अधीन नहीं रहा। अब परमेश्वर के अनुग्रह को जब आप बिलीव करते हैं, फेवर बहता है परमेश्वर का। आमेन। व्यवस्था कहती थी तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। यीशु कहते मैंने ये सब कर दिया, अब तुम्हें सब कुछ तुम्हारे लिए है। कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई डर का विषय नहीं है, कोई व्याकुल होने का विषय नहीं है। केवल मेरे सच में विश्राम करो, मेरे सच में आराम करो। आमेन। सारे संसार का बोझ और सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मत उठाओ। कुली पिक्चर का गाना है ना, हम किसी भी बोझ को उठाने के लिए नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्या सीख रहे हो आप? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की विजय किसको नहीं चाहिए? आपके अच्छे बिहेवियर से मिलेगी, अच्छी स्कोर जो आपकी क्या होती है ना, रिपोर्ट कार्ड, वो अच्छी से तैयार करोगे तो परमेश्वर देंगे। कैसे मिलेगी? अनुग्रह से। सब दे दिया परमेश्वर ने आपको, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी सुरक्षा, सब दे दिया आपको। एक जगह रोमन 6:1 में लिखा है कि अब अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप बहुत करें? जब तक लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते ना, जो आप प्रचार कर रहे हो, तो आप सही अनुग्रह प्रचार नहीं कर रहे। आपको इतना खुल के बताना होता है कि लोगों की समझ के ऊपर से निकल जाए। वचन में आगे वहां लिखा है, पौलुस ने कहा जिसके लिए हम मर गए, पाप के लिए हम मर चुके हैं, तो हम फिर कैसे पाप में जीवन जी सकते हैं? हम तो मर चुके पाप के लिए। पहले हम पाप के लिए जिंदा थे तो हम पाप कर रहे थे, बट हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब वो हमारा प्रभु नहीं है, वो पहले हमारा प्रभु था। पाप हमें चला रहा था, पाप हमारे अंदर रह रहा था, वो अंदर से दरवाजा खोलता था। बुरी बुरी अभिलाषाएं, बुरी बुरी इच्छाएं अंदर से आती थी, बट अब हम पाप के लिए मर गए। जब पाप के लिए मर गए तो बुरी इच्छा, बुरी अभिलाषा सब चली गई हमारे अंदर से। हमारे अंदर नया मन, नया दिल आ चुका है, नया आत्मा परमेश्वर ने अपना डाल दिया है। सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ बदल दिया परमेश्वर ने। तो अब हम कैसे आगे को पाप कर सकते हैं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हम पाप में जीवन जीने के लिए नहीं है। अब हम अनुग्रह के अधीन है, और अनुग्रह हमें एम्पावरमेंट देता है, हमें अट्रैक्ट करता है वो करने के लिए जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो कुछ भी है, परमेश्वर की माफी मिली आपको, आपके पाप धुले हैं। कैसे? अनुग्रह से मिला है। छुटकारा मिला है, कैसे मिला है? अनुग्रह के उस असीम धन से मिला है आपको। परमेश्वर का प्यार अनुग्रह के असीम धन से मिला है आपको। जी नई जिंदगी अनुग्रह के असीम धन से मिले हैं आपको। सब कुछ परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह के असीम धन से दिया है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और ये एक तरफा है, दो तरफा सौदा नहीं है ये, कि इधर से भेजोगे तो उधर से आएगा। ये एक तरफा है। आपको कुछ भी चाहिए, थोड़ा सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ
कि आज मेरी ये प्रार्थना थी, या मैं इतने दिनों से इस चीज़ के लिए चिंता कर रहा था, या ऐसे विचार मुझे इतने दिन से आ रहे थे। अब उसके लिए क्या करना है आपको? एक तरफा है वो, और सप्लाई ऑल द टाइम 24/7 365 डेज वो चल रही है सप्लाई। एक सपोज आपका सिंक है, वाटर की सप्लाई कब ब्लॉक होती है, कब नीचे से जानी बंद होती है? जब उसमें गंदगी फंस जाती है, तभी होती है ना। जब आप चिंता करते हो, जब आप डरते हो, जब आप कड़वाहट में भरे होते हो, जब आप गिल्ट में, अपने आप को कंडमनेशन में, गलानी में, दोष भावना में लेके जाते हो, आप उस पाइप को ब्लॉक करते हो अनुग्रह की। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तरफ से सप्लाई कभी नहीं रुकती है, वो पाइपलाइन आपकी तरफ बह रही है अनुग्रह की। पर जब आप चुनाव करते हो दुनिया के हिसाब से सोचना, दुनिया के हिसाब से चीज़ों को देखना और बोलना और उसके अकॉर्डिंगली करना, तो आप अनुग्रह की पाइप्स को चोक कर देते हो, और आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए तो चर्च आते हैं, क्लैरिटी मिलती है आपको कि ओके ये हो रहा था तो इसलिए हो रहा था। अच्छा अब मुझे ऐसे सोचना है, अच्छा अब मुझे चीज़ों को ऐसे देखना है, मुझे अपना परसेप्शन चेंज करना है। मैं गलत रोड पे चला गया था, मैं गलत सोचने लग गया था, तो आप वापस उस रास्ते पे आते हैं जिस पर चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो प्यार एक तरफा है, वो जो आपको सबसे ज्यादा जानता है, उसने चुनाव किया है, उसने चुन लिया है, वो क्या बोलते हैं, उसने इरादा कर लिया है आपको ब्लेस करने का, आपको प्यार करने का, आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाने का। जब उसने इरादा ठान लिया है आपको ब्लेस करने के लिए, तो कौन उस इरादे को रोक सकता है परमेश्वर के? समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर तुले हुए आपको ब्लेस करने के लिए, वो अपने अनुग्रह की सप्लाई और प्रोविजन कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि पाप अब कोई मुद्दा नहीं रहा। यीशु ने पाप के साथ डील कर लिया है। शैतान अभी भी आपको ये झूठ में फंसाने आता है कि तू पापी है, देख तूने ये बुरा सोचा, देख तूने ये बुरा बोला, देख तूने ये बुरा किया, देख तूने ये गलत किया, देख तूने ये फलाने के साथ ऐसा किया, देख तूने झूठ बोला, देख। ये वो लेकर आता है आपके सामने। आपको उस समय मुंह खोल के क्या बोलना है? प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे एक एक पाप की कीमत चुका दी और अपने लहू से धोकर मेरा हर पाप धोकर मिटा डाला है। आपको उन विचारों के साथ राजी नहीं होना है। मन भाग जाता है मालूम, फिर आप संडे चर्च आते हो, याद आता है अरे क्या कर रही थी मैं कहाँ चली गई थी, इतनी बार तो मैंने वचन सुना, फिर फिसल गई मैं। फिर आप आते हो, फिर खड़े हो जाते हो, फिर आप घर जाते हो, पूरा हफ्ता इधर उधर 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 कुछ होता है, फिर आपका पैर फिसलता, फिर आप किधर नीचे चले जाते हो, फिर चर्च आते हो, होली स्पिरिट फिर आपको वचन परमेश्वर का याद दिलाता है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरी संतान है, मैं तेरी तरफ हूँ, मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मेरी सप्लाई, मेरा प्रोविजन 100% हर टाइम मैं कभी नहीं रोकूंगा, हर समय तेरे लिए है। फिर आप इनकरेज होके खड़े हो जाते हैं, फिर आप चुनते हैं फिर दुनिया के हिसाब से सुनना, दुनिया को सुनना, न्यूज़ सुनना, ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये सोचना वो सोचना, फिर कूड़ा कबाड़ा भर लेते हैं, फिर वो पाइप चोक कर देते हैं आप, फिर आते हैं परमेश्वर वो पाइप खोल देते हैं, फिर सप्लाई आप रिसीव करना शुरू कर देते हैं। सयाने हो जाएं, अब हम सयाने हो जाएं, निरंतर वो सप्लाई चलती रहे, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन अपने ऊपर से हट जाए कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलती नहीं करनी, मुझे गलती नहीं करनी, यहाँ से हट जाए। आपका फोकस होना चाहिए प्रभु यीशु ने आपके पाप की, हर एक पाप की कीमत चुका दी है और अपने लहू से आपकी हर गलती, आपका हर गुनाह, आपका हर पाप धोकर मिटा डाला है। आप व्यवस्था के अधीन भी नहीं है, वो 613 कमांडमेंट्स के आप अंडर में नहीं है अभी आप नई वाचा के अधीन है, जो अनुग्रह की वाचा है, जो बिना शर्तों की है, जो एक तरफा है।
जो परमेश्वर ने निर्णय लिया, फैसला किया, ठान लिया, इरादा किया कि वो कभी अपनी करुणा आपके जीवन से नहीं हटाएंगे, और वो कभी नहीं हटाएंगे। मेरी कोई गलती, मेरा कोई पाप, मेरा कोई गुनाह उस करुणा को मेरे जीवन से आने से नहीं रोक सकता। याद रखना, पाप कभी भी अनुग्रह की सप्लाई को चोक नहीं कर सकता। हेलो, कौन से ख्याल में सुना आपने मैंने क्या कहा? आपका पाप अनुग्रह की सप्लाई को चोक नहीं कर सकता। आपका कोई भी पाप अनुग्रह की सप्लाई को चोक नहीं कर सकता। कैसे सप्लाई चोक होती है? जब आप डरते हैं, जब आप चिंता करते हैं, जब आप गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, जब आप घबराते हैं, जब आप जो परमेश्वर मना करते हैं, जब आप वो चीज़ें करते हैं, आपको रोकते हैं, आपको समझाते हैं, तब वो सप्लाई चोक होती है। और वो सप्लाई जो भी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, और वो आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करती। आमीन। और परमेश्वर को ये भाता है, उनको बहुत ही खुशी मिलती है आपको ये उपहार देते हुए, बड़ी खुशी से देते हैं। कई बार आपने सुना ना कि कई बार ऐसा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार हुआ, अगर मैं किसी को आउट ऑफ लव कोई गिफ्ट देती हूँ ना, आउट ऑफ लव, तो सामने वाला व्यक्ति जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वो ऐसे हो जाता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता, नहीं मैं नहीं ले सकती, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैंने नहीं लेना, प्लीज नहीं मुझे नहीं चाहिए। आउट ऑफ लव में अगर कुछ कर रही हूँ, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने वाले व्यक्ति से, और वो ऐसे पानी ऐसा शर्मिंदा, नहीं मुझे नहीं लेना, और वो अपने दिमाग में बोझ रख लेता है। जब परमेश्वर आपको दे रहे हैं ना, ये मत कहो मैं तो डिजर्व नहीं करता, नहीं परमेश्वर मैं तो बहुत गंदी हूं, नहीं मैं तो बहुत गंदा हूं, परमेश्वर मैं डिजर्व नहीं करता, आप मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हो, मैं तो बहुत गंदी हूं, मैं तो बहुत गंदा हूं, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो बहुत खराब हूं। ये नहीं बोलना परमेश्वर को आगे से। परमेश्वर दे रहे हैं ना आपको अपने अनुग्रह का गिफ्ट, धन्यवाद के साथ, कितने अच्छे हैं आप परमेश्वर, इतने अच्छे हैं आप, इतना अच्छे कैसे हो सकते हैं आप, इतना प्यार कैसे कर सकते हैं आप मेरे को, इतने अच्छे हैं आप, मेरी किसी गलती को आप देखते नहीं है, और आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कभी जीवन में कोई गलती ना की हो, कभी कोई पाप ना किया हो। आप मुझे इतना बहाल करते अपनी ब्लेसिंग से। आमेन। यही ट्रू लाइफ है, यही सच्चा जीवन है, और जब आप इसको बिलीव करते हैं, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, आपको अंदर से बाहर अंश अंश करके महिमा से महिमा की ओर बदलता चला जाता। और यही परमेश्वर का विजन है आपके लिए, बदला हुआ जीवन, यही विजन है परमेश्वर का आपके लिए। परमेश्वर ऐसे ही नहीं देखना चाहते आपको आधा अधूरा, वो आपको बदलना चाहते, अपने पुत्र के स्वरूप में, अपने पुत्र की समानता में आपको देखना चाहते हैं। वो जीवन जो अंदर दे दिया है, वो खुद उस जीवन को आपके जीवन के आपके भीतर से बहाल करना चाहते हैं, वो चेंज लेकर आना चाहते हैं। इसलिए आपको अपनी तरफ देखना बंद करना पड़ेगा, आपको क्रूस की तरफ, यीशु की तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके किसी गलती को नहीं देख रहे, किसी पाप को नहीं देख रहे। जब वो आपको देख रहे हैं, वचन में लिखा है निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? जैसा आपने लाइफ में एक भी पाप नहीं किया हो, क्योंकि पीछे क्रूस पर सब कुछ आपके पूरा हो चुका है, और अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए परमेश्वर ने खोल दिया। परमेश्वर ने अपने बाहें खोल दी हैं कि जरूरत के समय में आप उनके पास आओ और उनसे उनके अनुग्रह की सप्लाई और प्रोविजन को रिसीव करो आप, जो कि गिफ्ट है। आमेन। और ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता, परमेश्वर की भलाई पर निर्भर करता है। समझ रहे हो? आपके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता कि आपका बर्ताव कितना अच्छा है कितना बुरा है, परमेश्वर की भलाई पर निर्भर करता है। अनुग्रह आपकी लाइफ में बहे और आपकी लाइफ में काम करे। आमेन। आमेन। क्या सीखा? टाइम हो गया। क्या सीखा? रेस्ट आया अंदर, आराम आया अंदर, शांति आई अंदर, कि परमेश्वर इस नई वाचा में बोलते सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। आपका कार्य क्या है? हाँ,
अभी हमने पढ़ा, हमारा कार्य है जिसको उसने भेजा हम उस पर विश्वास करें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, उनके अनुग्रह पर विश्वास करें। आमीन। अपनी आंखें खुद से हटा दे और यीशु की खूबसूरती पर अपनी आंखों को लगाएं, क्योंकि वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता। पूरे जीवन का प्रबंध कर दिया उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। पूरे जीवन की सप्लाई, माय गॉड, कोई दुनिया में आपके लिए कर देना ही है, पूंछ हिलाते पीछे भागोगे उसके। आपके परिवार के लिए, आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए अगर कोई प्रोवाइड करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा डाल देना कि चल इतना करोड़ मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया, आप उस बंदे के गुणगान गाते फिरोगे, इतना प्रेज करोगे, उस बंदे की आगे पीछे घूमोगे। अगर वो आपके घर में आ जाए, उसकी इतनी सेवा आओ भगत करोगे, आप उसके लिए, आपको लगेगा मैं क्या कर दूं इस बंदे के लिए, इसने मेरा सारा बोझ ले लिया, सारा भार ले लिया, मेरे बच्चों के लिए पूरी जिंदगी के लिए सिक्योर कर दिया, उनका फ्यूचर भी। करोगे ना? और परमेश्वर सच्चे हैं, उनमें इतना सा भी झूठ नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तो वो सच कहते हैं कि उन्होंने पूरा कर दिया। आमीन। बाकी नेक्स्ट संडे में देखेंगे। आमीन। करुणा का सागर तू पिता, बाहें पसारे तू खड़ा रहा, मेरी हर आरज़ू तुझसे जुड़ी। प्रेमी पिता है तू मेरा सदा, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा, तेरा ये प्यार कभी कम ना होगा। आमीन। हमारे प्रेमी अच्छे भले अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। आज के वचन की कवरिंग के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने वचन के जल से जो भी दुष्ट ने अपने झूठ की गंदगी इनके पैरों पे दी थी, इन्हें धोकर आपने साफ किया, शुद्ध किया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अच्छे पिता। धन्यवाद। ढीले घुटने आप कहते हैं सीधे कर लो। धन्यवाद, हर भ्रम से आपने इन्हें छुटकारा दिलाया है। आप अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। जो वचन का बीज आज इनके दिलों में बोया गया है, वो 30 गुना ही नहीं, 60 गुना ही नहीं, 100 गुना बल्कि प्रतिफल लेकर आएगा। ये अपने जीवन में आपके अनुग्रह की बहाली को देखेंगे, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह बहता हुआ देखेंगे। अपने हर परिस्थिति में ये आपके अनुग्रह को काम करते हुए देखेंगे और अधिक निर्भर होना सीखेंगे, क्योंकि आप निर्भरता चाहते हैं, टोटल डिपेंडेंसी चाहते हैं आप, और ये सीखेंगे आपकी और देखते हुए चलना। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सबको ब्लेस करें, इनकी फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को, इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस करें। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, क्योंकि ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। आपने कहा कि ये यहोवा के विषय कहेंगे कि वो इनका शरण स्थान और गढ़ ठहरा है, वो इनका परमेश्वर है। ये उसी पर भरोसा रखेंगे और वो बहेलिया के जाल से इन सब की रक्षा करेगा। उसकी सच्चाई इनके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सच्चाई जो इन्होंने आज सुनी है वो इनके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी।
धन्यवाद परमेश्वर, इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। ये जहां भी जाएंगे आपका अनुग्रहकारी हाथ इन पर बना रहेगा। लंबी आयु की आशीष से आप इन्हें तृप्त करेंगे, और आप अपनी बुद्धि अपने फेवर में इन्हें चलाएंगे, और ये जहां भी जाएंगे आपकी महिमा का कारण बनेंगे। इनकी फैमिलीज में प्रभु आपका अनुग्रह और ऊंचा उठ रहा है, और ऊंचा उठ रहा है प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं। आपकी भी इच्छा है पिता कि अनुग्रह ऊंचा उठे, आपका पुत्र ऊंचा उठे, प्रभु यीशु मसीह और ऊंचे उठे हमारे जीवन में। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।